हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लेजन संघनन अभिक्रिया, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया और क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इन सभी रिएक्शंस के बारे में आज हम लोग अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं दोस्तों। ठीक, उससे पहले हम आप लोगों को एक बात बता दें कि हम लोग पहले ही 26 रिएक्शंस को अच्छी तरीके से सीख चुके हैं दोस्तों। ठीक, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो रिएक्शन नंबर है वो 27 है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम पहले ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 26 रिएक्शंस को पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी लेक्चर्स को देख करके पिछली रिएक्शंस अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। दोस्तों ये रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये समझ लो, बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपने इतनी रिएक्शंस तैयार कर ली जितनी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, ठीक, तो आप ये समझिए कि आपके 15 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, कहीं नहीं जाने वाले दोस्तों। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत के साथ में आप अच्छे तरीके से हर एक चीज को सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा भरोसा बनाए रखिए और वीडियो को एंड तक देखिए। सारी रिएक्शन आपको ऐसी रट जाने वाली है। ठीक, बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्लेजन संघनन अभिक्रिया। ठीक, ये आज के लेक्चर्स की पहली रिएक्शन है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा वह अभिक्रिया, ध्यान से पढ़िए दोस्तों, कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एस्टर, ये चीज अच्छे से याद रखिए। ठीक, कह रहा एस्टरों के दो अणु, ये भी क्लियर कर लेना। आपसे क्या कर रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एस्टरों के दो अणु, ठीक है ना, को सोडियम एथॉक्साइड, ये अच्छी चीज है, याद रखना, उपस्थिति लेनी। कह रहा सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में संघनित करने पर बीटा कीटो एस्टर, ध्यान रखना दोस्तों, क्या कह रहा बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होते हैं। ये आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, फिर से सुनिए ध्यान से। कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एस्टरों, ठीक, अब एस्टर क्या होता है तो आप इस तरीके से यहाँ पर देखिए कि आपको देखने को मिलेगा आर और फिर आपको देखने को मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ और फिर उसके बाद आपको ओ मिलेगा और ओ के बाद आप यहाँ पर फिर से देख पाएंगे कि क्या मिलेगा, आपको आर मिलेगा। ठीक, अगर आपको इस तरीके की कोई शक्ल देखने को मिलती है तो उसे हम लोग कहते हैं एस्टर। ठीक है ना, ध्यान से इसको याद रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं रिएक्शंस को लेकर के। ठीक, अब इसको आप ध्यान से समझिए कि रिएक्शंस कैसे हमें तैयार करनी है। ठीक, थ्योरी तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ ली है, अब हम लोग रिएक्शन सीखते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है ना CH3 एक ये आर हो गया, फिर उसके बाद आप यहाँ पर सी देख पाएंगे और सी के बाद आपको ऊपर क्या दिख रहा होगा, डबल बॉन्ड। ठीक, तो इस तरीके से आपको इस चीज के इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। फिर उसके बाद आपको ये एक O मिल रहा और फिर आपको यहाँ पर क्या मिल रहा, R मिल रहा। ठीक है, तो सेम आपको इसी तरीके का एक और आपको एस्टर का मॉलिक्यूल लेना है। ठीक, ये आप अच्छे से याद रखिए। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्या कि ये जो आप देख पा रहे हैं ना, केवल इतना हिस्सा, ये फिर से वही CH3 लिखा हुआ है जो आप पीछे CH3 को देख चुके हैं। फिर उसके बाद आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा होगा, फिर आपको O दिख रहा होगा, फिर उसके बाद में आपको क्या दिख रहा होगा, C2H5 दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से क्लियर करिए। जो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, CH3। ठीक है, ये क्या देखने को मिल रहा है, CH3, ये वही CH3 है जो यहाँ पर आपने देखा है क्या, CH3। ठीक, तो ये आप दोनों से बातें क्लियर रखिए कि आपको सेम दो मॉलिक्यूल लेने हैं। किसके लेने हैं, एस्टर के लेने हैं। ठीक, और दूसरी चीज याद रखना आपको कि ऐसे एस्टर के मॉलिक्यूल लेने जिनमें आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिले। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन की कहानी को थोड़ा समझते हैं जरा, क्या होती है तो आपको याद रखना है क्या, ये जो आप देख पा रहे होंगे ना यहाँ पर, ठीक, इस तरीके से आपको जो ये दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, सॉरी कार्बोनिल फैमिली, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल परिवार बोलते हैं। ठीक, इस कार्बोनिल परिवार के जस्ट बगल वाला कार्बन, ध्यान रखना, अब इसका जस्ट बगल वाला कार्बन कौन सा हो गया तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला कार्बन। ठीक, ये जो कार्बन है ये क्या कहलाता है, हमारा अल्फा कार्बन कहलाता है। ठीक है, और अगर अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन से जुड़े सभी हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ठीक, तो इतनी सी ही तो कहानी है, तो बस आपको इतना याद रखना कि आपको दो ऐसे एस्टर लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। ठीक, और उनको फिर किसकी उपस्थिति में, तो कह रहा सोडियम एथॉक्साइड की। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, आपसे कह रहा सोडियम एथॉक्साइड की क्या लेनी है आपको, उपस्थिति। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना कि सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति ले लेनी है। ठीक, चलिए, ठीक, आसानी से आप सीख पाएंगे, जरा ध्यान से केवल देखते जाइए चीज़ों को, बहुत आसान सी चीज़ है, आराम से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, यहाँ से आपको जो दिख रहा है ना
ये O और यहाँ से आपको क्या दिख रहा है C2H5 और इधर से आपको क्या दिख रहा है H। इतनी चीज को आप यहाँ से क्या कर लीजिए, बाहर कर दीजिए। ठीक, जब आप यहाँ से बाहर करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस तरीके से एथिल अल्कोहल क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से आप देख पाएंगे कि आपने क्या बाहर कर दिया, एथिल अल्कोहल बाहर कर दिया। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अब आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या कि इधर क्या बचा है CH3 और फिर ये क्या बचा है C डबल बॉन्ड O। ठीक, तो उस चीज को हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, उसके बाद की कहानी को समझो ध्यान से, क्या कि यहाँ पर अब आपको क्या देखने को मिल रहा है CH2। ठीक, तो वही CH2 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, बाकी पूरी कहानी वही है कि इस तरीके से आप C डबल बॉन्ड O सारी चीज को आप इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक, जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको जो यौगिक मिलने वाला है उस यौगिक को ध्यान से देखिए, उसको हम लोग पढ़ते हैं एथिल एसीटो एसीटेट। ध्यान रखना क्या बोलना है, एथिल एसीटो एसीटेट। ठीक है दोस्तों, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। और जो बाकी दूसरा हमारा यौगिक बना हुआ है ये वाला, ठीक, ये क्या कहलाएगा, एथिल अल्कोहल कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोगों को पहली रिएक्शन यानी क्लेजन संघनन अपक्रिया अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार आप दोबारा से रिपीट करके वीडियो देख लीजिए अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई है। फिलहाल आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बातचीत करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट रिएक्शन है नाम है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। ठीक, अच्छे से पढ़ लीजिए, नाम याद रख लीजिए, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको यहाँ पर क्या करना, ओ की मात्रा लगानी, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें, सुनना ध्यान से, कह रहा है ना वह अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक, ये सुन लो ध्यान से, नाम याद रखना, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। अब एरोमेटिक क्या होता है, तो जिसमें शामिल होता है बेंजीन। ठीक, अब प्राथमिक क्या होता है, तो प्राथमिक वो शामिल होता है जिसको हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। ठीक है ना, और एमीन क्या होता है, तो NH2 समूह को एमीन कहते हैं। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई। एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन, प्राथमिक का मतलब होता है 1 डिग्री, एमीन का मतलब होता है NH2 समूह। ठीक, को सोडियम नाइट्राइट, ये क्लियर करिए ध्यान से। ठीक, क्या लिखा हुआ, को सोडियम नाइट्राइट। ठीक, तो ये ध्यान रखना, तो सोडियम नाइट्राइट तथा तनु HCl, दूसरी कहानी किसकी होगी, तो तनु HCl के मिश्रण के साथ, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। तो करा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ध्यान से सुनिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया द्वारा, किसके द्वारा, अभिक्रिया द्वारा कह रहा एमिनो समूह को, ध्यान रखना क्या करा, एमिनो समूह का डाई एजो समूह, ध्यान रखना, डाई एजो समूह में परिवर्तन हो जाता है, यानी जो एमिनो समूह होता है उसका डाई एजो समूह में परिवर्तन हो जाता है, और ये अभिक्रिया जो है वो डाई एजोटीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, मतलब कहने का साफ है, आपसे पूछा जाता है कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे आप। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, उसी अभिक्रिया का नाम होता है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। ठीक, चलिए अब अगर आपको थ्योरी तैयार हो गई है तो हम लोग बातचीत करेंगे रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, चलिए समझते हैं अच्छी तरीके से रिएक्शन, किस तरीके से रिएक्शन ये कंप्लीट होती है। ठीक, तो जो सबसे पहली कहानी है वो है टेम्परेचर की, तो आपको याद रखना है टेम्परेचर ले लेना है कितना, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, यानी ये जो अभिक्रिया है वो ठंड में ही कराई जाती है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। फिलहाल उसके बाद आपसे कह रहा है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। ठीक, अब एरोमेटिक प्राथमिक एमीन के स्थान पर आपने देखा कि आप यहाँ पर एक चीज लिए हैं, क्या, बेंजीन समूह के ऊपर NH2। ठीक, अब इस बेंजीन समूह के ऊपर अगर NH2 लिखा हुआ है इसका मतलब है ये एनिलीन है। क्या है दोस्तों, एनिलीन है। ठीक, अब एनिलीन की अभिक्रिया आपने करानी किसके किसके साथ में है, तो कह रहा सोडियम नाइट्राइट तथा HCl का मिश्रण। दो बातें याद रखना, सोडियम नाइट्राइट तथा HCl का मिश्रण। ठीक, अब इन दोनों के साथ में आपको क्या करनी है, अभिक्रिया करनी है। बहुत आसान सी कहानी है, बिल्कुल आसानी से आप सीख पाएंगे, बस ध्यान से केवल देखते रहिए। ठीक, अब क्या करना है, कहानी को बारी बारी से समझना है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अच्छे तरीके से। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा Na। ठीक, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, Cl। तो कितने Cl है आपके पास में, 2, लेकिन आपको सिर्फ एक Cl काम में लेना है। ठीक है ना, और जब आप एक Cl काम में लेंगे और एक Na काम में लेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपने इस तरीके से NaCl का एक यौगिक बाहर कर दिया है। ठीक है ना, इस तरीके से पहली कहानी पल्ले पड़ गई। अच्छा, अब दूसरी कहानी क्या है, तो अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर 2
क्या दिख रहे होंगे, H दिख रहे होंगे, ठीक। और अगर आपको ध्यान से देखना है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 H आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक। यानी टोटल हाइड्रोजन की संख्या अगर हो गई है 4, ठीक। अच्छा 4 हाइड्रोजन हो गए हैं तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, 2 ऑक्सीजन दिख रहे होंगे, ठीक। यानी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। क्लियर, समझ में आ गया ना, कहाँ से 2 हाइड्रोजन मिले, कहाँ से 4 हाइड्रोजन मिले, सारी बातें क्लियर है ना। अच्छा अब 4 हाइड्रोजन है और 2 क्या है आपके पास में, ऑक्सीजन है, ठीक। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से आप जल के 2 मॉलिक्यूल बना सकते हैं, यानी कि आपको देखने को मिला यहाँ पर क्या, 2H2O, ठीक है ना। ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्या बचा है, उसकी कहानी को समझो जरा ध्यान से, ठीक। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको क्या मिल गया, इस जगह पे आपको देखने को मिल रहा है कि बेंजीन समूह के ऊपर केवल और केवल नाइट्रोजन बचा हुआ है, ठीक है ना। और दूसरी कहानी क्या है कि इस जगह पे आपको केवल क्या देखने को मिल रहा है, नाइट्रोजन देखने को मिला, ठीक। और तीसरी कहानी क्या है कि आपको एक यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, Cl देखने को मिलेगा, ठीक। तो जब आप इन सभी चीजों को आपस में जोड़ेंगे तो आप देखेंगे क्या कि आपको कुछ इस तरीके से बेंजीन समूह के ऊपर एक नाइट्रोजन था और एक आपको यहाँ से मिल गया, तो कितने हो गए, 2, यानी N2, और एक Cl बचा था, मतलब वो Cl जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, N2Cl, ठीक। तो अगर आपको बेंजीन समूह के ऊपर क्या देखने को मिले, N2Cl देखने को मिले, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। फिर से सुन लो ध्यान से दोस्तों, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको बोलते हैं BDC। क्या बोलते हैं दोस्तों, BDC बोलते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और उतनी ही ज्यादा आसान थी। कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको थोड़ी सी चीजें तैयार करनी है, आप आसानी से तैयार कर पाएंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बातचीत करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन, और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाम है, ध्यान रखना है, स्टीफन अभिक्रिया। क्या नाम है, स्टीफन अभिक्रिया, ठीक है। वैज्ञानिक के नाम पर ही रखी जाती है नेम रिएक्शन, इसलिए स्टीफन नाम के वैज्ञानिक ने इस अभिक्रिया की खोज करी थी। ध्यान से पढ़िए, स्टीफन अभिक्रिया, ठीक है। और रिएक्शन नंबर कितना है तो ये भी याद रख दीजिए, रिएक्शन नंबर 29 दोस्तों, ठीक। इससे पहले हम लोग 28 रिएक्शंस को अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को साझा भी कर सकते हैं ताकि आपके दोस्तों की भी थोड़ी सी मदद हो सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अभिक्रिया को सीखना। कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल साइनाइड, हर एक टर्म को अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। क्या कह रहा है आपसे, एल्किल साइनाइड, ठीक है ना। अब एल्किल क्या होता है तो ये आपको ध्यान रखना, एल्किल हम लोग बोलते हैं कार्बन की चेन यानी R को, ठीक है ना। और साइनाइड क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, CN, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका एल्किल साइनाइड, ठीक। अच्छा दूसरी कहानी किसकी है तो उसको भी समझ लो। कह रहा है तथा एरिल साइनाइड, ठीक। अब एरिल वर्ड आ गया ना तो आपको ये ध्यान रखना, एरिल का मतलब होता है AR। क्या होता है, AR, ठीक। तो अब याद रखना आप क्या, यहाँ पर AR और CN की कहानी तो फिर से वही है, आप क्या देखेंगे यहाँ पर SaCN, तो ये क्या हो गया आपका एरिल साइनाइड, ठीक है ना। अब कह रहा का SnCl2 यानी कि स्टेनस क्लोराइड व सांद्र HCl के मिश्रण द्वारा, ठीक। ये कहानी आपको अच्छे से याद रखनी है। स्टेनस क्लोराइड व सांद्र HCl के मिश्रण द्वारा क्या कराना है, अपचयन कराना है, ठीक है ना। क्या कराना है दोस्तों, अपचयन कराना है, ठीक। अच्छा अपचयन की अपनी अलग कहानी है। क्या कहानी है, अपचयन का मतलब साफ है कि आपको अभिक्रिया जो है वो किसके साथ में करानी होती है, हाइड्रोजन के साथ में, ठीक। तो अपचयन की अपनी खुद अलग कहानी है, समझ में आ रहा। तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, SnCl2 व सांद्र HCl की उपस्थिति लेनी है और उस उपस्थिति में आपको क्या कराना है, अपचयन कराना है, ठीक। तो जब आप अपचयन कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्या प्राप्त हुआ है, इमीन प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, इमीन प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो जब आपको इमीन मिलेगा, ठीक, तो आप जब इमीन मिलेगा ना तो फिर उसमें से आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि जब आप इमीन को क्या करेंगे, जल अपघटित करेंगे, ठीक। जो आपको इमीन प्राप्त हुआ है ना उसका आप क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे, ठीक। अब जल अपघटन की अपनी खुद की कहानी है और उसकी कहानी क्या है, जल अपघटन की कहानी है कि जल के साथ में अभिक्रिया, ठीक। तो आप जल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों, एल्डिहाइड प्राप्त होगा और इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे स्टीफन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे दोस्तों,
स्टीफन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, तो पहले तो एक काम करिए, थ्योरी को एक बार जरूर फिर से दोबारा पढ़ लीजिए। कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल साइनाइड या एरिल साइनाइड का SnCl2 व सांद्र HCl के मिश्रण द्वारा अपचयन करने से इमीन प्राप्त होते हैं, जो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक, स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अब आपको एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अभी तक आपने अगर अच्छे से ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर आपको 4 हाइड्रोजन के बजाय, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 हाइड्रोजन के बजाय कितने लेने हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन लेने हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग रिएक्शंस को, फिर बाद में अच्छे से सीखेंगे। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपसे कह रहा एल्किल साइनाइड। ठीक, अच्छा, एल्किल मतलब आर की जगह हमने लिया है CH3 और साइनाइड का मतलब हो गया CN। ठीक, अच्छा, एक बात आप याद रखना कि C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, उपस्थिति आपने क्या किस चीज की लेनी है, तो आपको बता ही दिया गया कई बार, क्या स्टेनस क्लोराइड व सांद्र HCl की आपने उपस्थिति ले लेनी है। ठीक है ना, फिलहाल उसके बाद आप देखेंगे क्या कि आपने क्या करना है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, हमने बताया ना आपको कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के बजाय आपको कितने हाइड्रोजन लेने हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन लेने, ये बात आप याद रखिए। ठीक है ना, और उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन में से आपको 1 हाइड्रोजन क्या कर देना है? इस वाले कार्बन को दे देना है, और 1 हाइड्रोजन किसको दे देना? इस वाले कार्बन को दे देना। ठीक है ना, तो जब आप इस तरीके से हाइड्रोजन को देंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे क्या कि आपको कुछ इस तरीके से इमीन का फॉर्मूला देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना, अब आपने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला? ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिला। एक बॉन्ड आपने ब्रेक किया, तो उस एक बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद में आपने इस कार्बन को क्या दिया? 1 हाइड्रोजन दिया, और इस नाइट्रोजन को भी आपने क्या दिया? 1 हाइड्रोजन दिया। ठीक, तो इस तरीके से आपने देख पाया कि आपको क्या मिला देखने को? इमीन देखने को मिला। ठीक है, अब कह रहा इमीन का क्या कराना आपको? जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब होता है जल के साथ में अभिक्रिया। ठीक, तो आप जल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है, यहाँ से अमोनिया गैस बाहर कर देना। ठीक, अब कैसे करना है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बातचीत करते हैं। आप एक चीज ध्यान दीजिए, क्या कि यहाँ पर जल के साथ में कितने हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहा है, ये बात आप बताइए जरा ध्यान से। ठीक है, तो आप देख पाएंगे आपको कितने हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं? 2। और आप एक चीज याद रखिए, क्या कि आपने यहां से ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देना। ठीक, अब जब दोनों बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस वाले कार्बन के भी कितने बॉन्ड खाली हो गए? 2, और इस वाले नाइट्रोजन के भी कितने बॉन्ड खाली हो गए? 2। ठीक, तो आप एक काम करिए कि यहाँ पे जो आपको ये 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, वो आप दोनों के दोनों हाइड्रोजन किसको दे देना? नाइट्रोजन को। ठीक, तो एक तो उसके पास पहले से ही हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन आपने और दे दिए, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर अमोनिया गैस इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक, यानी NH3 बाहर हो जाएगा। ठीक, अब बचा तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये ऑक्सीजन, अगर आपको दिख रहा है ध्यान से। ठीक, अब ये जब ऑक्सीजन बचा है ना, तो आपको इसी ऑक्सीजन को क्या करना है? कार्बन को देना। ठीक, और एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ता है करके, तो हमेशा याद रखिएगा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। किससे? डबल बॉन्ड से। ठीक, तो आपने देखा कि यहाँ पर आपने जब ऑक्सीजन जोड़ा तो वो किससे जुड़ा करके? डबल बॉन्ड से। ठीक, और इस तरीके से आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला देखने को मिल रहा होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे एसीटेल्डिहाइड। दोस्तों ध्यान रखना, क्या बना है? एल्डिहाइड बना है, लेकिन कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एसीटेल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन भी बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक, अगर आपको ये रिएक्शन अभी समझ में नहीं आई है तो प्लीज एक बार वीडियो को रिवर्स कर लीजिए और पुनः वापस से इस वीडियो को देखिए। 100% आपको रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक, एक बात और हमेशा याद रखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए, इसके साथ साथ आप इसके नोट्स भी बना लीजिए दोस्तों। ठीक, मैं जितनी रिएक्शन पढ़ाऊंगा उसके सबके नोट्स बना लीजिए और घर में 2-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 15% यानी 15 नंबर यानी कि 3% आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं दोस्तों। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, केवल इतनी रिएक्शन तैयार कीजिए, ऑटोमेटिक आपके 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक, और आज के वीडियो की ये लास्ट रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। ठीक, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना, अब क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया ये कितने नंबर की रिएक्शन है? तो ध्यान रखना है 30 नंबर की रिएक्शन। ठीक, इससे पहले हम लोग 29 रिएक्शंस को सीख चुके हैं। फिलहाल चलिए देखते हैं। कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइडों व कीटोनों, ध्यान रखना 2 नाम आपने पढ़ लिए यहाँ पर, क्या? एल्डिहाइडों। ठीक ना, ये क्या कह रहा है? एल्डिहाइडों व कीटोनों। ठीक, अब एल्डिहाइड किसे कहते हैं? तो ये कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
ठीक। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो आपको शक्ल दिख रही है ना, ये किसकी है, एल्डिहाइड की है, ठीक। और ये जो आपको शक्ल नीचे दिख रही है ये किसकी है, कीटोन की है, ठीक है ना। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक। अब एल्डिहाइड होता क्या है तो ये समझ लो ध्यान से, ठीक। अब कुछ नहीं, आपको मैं थोड़ी सी चीजें बता दूं तो आप देख पाएंगे क्या कि आपको कार्बन के साथ में C डबल बॉन्ड O क्या देखने को मिले, C डबल बॉन्ड O और H देखने को मिले, तो इसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड, ठीक। और अगर आपको केवल C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड में कार्बन की चेन देखने को मिले, इस तरीके से R देखने को मिले, तो इसे हम लोग बोलते हैं कीटोन, ठीक है ना। तो बस यही कहानी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, कीटोन हो गया, ठीक। फिलहाल देखते हैं हम लोग अब आगे, चलिए ठीक है शुरू करते हैं, ध्यान से पढ़िए आगे। कह रहा एल्डिहाइडों व कीटोनों के कार्बोनिल, ध्यान रखना क्या कह रहा है, कार्बोनिल, ठीक है ना, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। तो कार्बोनिल समूह, अब कार्बोनिल समूह होता क्या है तो ऐसे याद रखिए कि C डबल बॉन्ड O, C के साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड O, ठीक। का जिंक पारा अमलगम, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, जिंक अमलगम व सांद्र HCl, ठीक। यानी जिंक का पारा के साथ में अमलगम व सांद्र HCl द्वारा फिर से इसमें क्या कराना है, अपचयन कराना। क्या कराना है दोस्तों, अपचयन कराना है, ठीक। तो जब आप अपचयन कराएंगे तो आप एक चीज देख पाएंगे कि आपको यहाँ से क्या मिलने वाले हैं, एल्केन प्राप्त होने वाला। क्या प्राप्त होने वाला है, एल्केन प्राप्त होने वाला। फिर से एक बार आप कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइडों व कीटोनों के कार्बोनिल समूह का जिंक पारा अमलगम व सांद्र HCl द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग रिएक्शन को देखते हैं ध्यान से, बड़ी आसान रिएक्शन, आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक है। पहले तो आप उपस्थिति याद रख लीजिए, ठीक। तो कह रहा जिंक का अमलगम तथा सांद्र HCl, ठीक। ये तो हो गई आपकी उपस्थिति, ठीक। अब कह रहा इसकी उपस्थिति में आपको क्या करना है, एल्डिहाइड का क्या कराना है, अपचयन कराना, ठीक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला है फार्मेल्डिहाइड का, किसका है, फार्मेल्डिहाइड का, ठीक। और नीचे आप देख पा रहे होंगे ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला है एसीटेल्डिहाइड का, ठीक है ना। अब आपको इसका क्या कराना है, अपचयन कराना, ठीक। अब अपचयन कराने के लिए करना क्या है, बड़ा आसान तरीका है, अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, एक बार क्लियर करके अच्छे से सीख लीजिए, ठीक। करना कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको जो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए, ठीक। अब जैसे ही आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन के भी कितने बॉन्ड खाली हो गए, 2, और कार्बन के भी कितने बॉन्ड खाली हो गए, 2, ठीक। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर आपको 4 क्या देखने को मिल रहे हैं, हाइड्रोजन, ठीक। कितने हाइड्रोजन लेने हैं आपको, 4। देखो अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ में अपक्रिया, सीधी सी कहानी है, ठीक है ना। अब इस 4 हाइड्रोजन में से आपने क्या करना है, 2 हाइड्रोजन लेने हैं, ठीक। और 2 हाइड्रोजन आपको किसको दे देने हैं, इस ऑक्सीजन को, ठीक है ना। तो जब आप उसको 2 ऑक्सीजन देंगे तो 2 हाइड्रोजन जब आप उसको देंगे तो आपको पता होना चाहिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनता है, जल का एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक। तो आप देख पाएंगे इस तरीके से आपने क्या कर दिया, एक जल के मॉलिक्यूल को बाहर कर दिया, ठीक। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, हाइड्रोजन आपने लिए कितने काम में है, 4, अभी काम कितने कर पाए हो आप, 2, ठीक। तो अभी 2 जो बाकी हाइड्रोजन है ना, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि यहाँ पर कार्बन के भी, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आपको कार्बन के भी बॉन्ड 2 खाली देखने को मिल रहे होंगे, ठीक। तो जो बचे हुए 2 हाइड्रोजन है वो आप इस कार्बन को दे देंगे, और जब आप उस कार्बन को देंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको कुछ इस तरीके से शक्ल देखने को मिल रही होगी दोस्तों, ठीक। और इस शक्ल को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मेथेन, क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, ठीक है। और मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4, ठीक। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको इस तरीके से 4 कार्बन देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको 4 कार्बन देखने को मिल रहे हैं, सॉरी 4 हाइड्रोजन देखने को मिल रहे होंगे और 1 कार्बन आपको देखने को मिल रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को क्या बोलेंगे, मेथेन बोलेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ठीक। अब इसी के बाद हम लोग इसका एक दूसरा एग्जांपल एसीटेल्डिहाइड के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जो आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है ये फॉर्मूला किसका है, एसीटेल्डिहाइड का है, ठीक है ना। अब इसमें भी वही सेम कहानी है दोस्तों, क्या कहानी है कि इसमें जो आपको ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, इस डबल बॉन्ड को पहले तो ब्रेक करिए, ठीक। जैसे ही आप इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आप फिर से देखेंगे कि ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड खाली हो गए, 2, ठीक। और आपने करना क्या है कि 4 हाइड्रोजन इसमें भी लेने हैं, ठीक। यानी जब आप चयन कराएंगे तो आप कितने हाइड्रोजन के साथ में कराएंगे, 4 के साथ में, ठीक। और उसमें से 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन आप क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को दे देंगे, ठीक। ध्यान से देखिएगा, इस ऑक्सीजन को आपको कितने दे देने, 2, ठीक। तो जब आप उस ऑक्सीजन को 2
हाइड्रोजन दोगे तो आप देख पाएंगे कि आपको कुछ इस तरीके से जल का एक मॉलिक्यूल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और फिर से वही पुरानी कहानी क्या कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इस ये जो कार्बन देखने को मिला ना, तो इस कार्बन के भी कितने बॉन्ड हो गए, खाली 2। तो आपके पास में यहाँ पर कितने 2 हाइड्रोजन बचे थे ना, उन दोनों हाइड्रोजन को क्या कर देना, आपको बारी बारी से कुछ इस तरीके से इस कार्बन को दे देना। ठीक, तो जब आप इस कार्बन को देंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको कुछ इस तरीके से एक फॉर्मूला देखने को मिला। ठीक, और अगर आप ध्यान से देखें तो इस फॉर्मूले को हम बोलेंगे एथेन। क्या बोलेंगे, एथेन, और फॉर्मूला हो जाएगा C2H6 दोस्तों। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी ही इन सभी रिएक्शंस को, यानी पूरी की पूरी 30 रिएक्शंस को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे। ठीक है ना, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है ना, जय हिंद दोस्तों।